दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कुणाल और आज हम अपनी नई जावा सीरीज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अभी तक पिछली वीडियो में लूप्स को पढ़ा था, जाना था कि लूप्स क्या होते हैं हमारे पास। लूप्स के ऊपर हमने सारा का सारा समझ लिया था कि हमारे पास कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के लूप होते थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। हमने अपनी वीडियो नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आओगे तो हमारे पास वीडियो नंबर 9 में हमने लूप्स इन जावा पार्ट 1 किया था। उसमें आपको इसको खोलोगे तो 17 मिनट की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप को, डू वाइल लूप को और फॉर लूप को अच्छे से खोल के देखा था। और आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की वीडियो में हम इसके जो आपने पीडीएफ देखी होगी तो इसके लास्ट में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को अच्छे से पक्का करेंगे। हमें कंसेप्ट जो है अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आज हम सिर्फ कंसेप्ट की तरफ फोकस करेंगे और अच्छे से अपना कंसेप्ट को पक्का करेंगे, राइट। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो यहाँ पर आप प्रेस करके इसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आपको मेरी अगर ये जावा की प्लेलिस्ट नहीं अभी तक बुकमार्क की तो यहाँ पे आप क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना। अभी तक हम जावा में टोटल 11 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी अभी 12th वीडियो होने वाली है जो हमारी लूप्स के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हमने अपना +1 +2 के और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लेक्चर 1 बीएसटी का हमारा अपलोड हो चुका है, कॉमर्स का, और यहाँ पे आपको बायोलॉजी का भी लेक्चर 1 मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके अलावा हम स्टडी के अलावा मतलब कि हमारे चैनल पे आपको +1 +2 के कोर्सेज, यहाँ बीटेक के रिलेटेड जावा के प्रोग्रामिंग के कोर्सेज के अलावा आपको टेक्निकल वीडियोज भी मिल जाएंगी। कोई फॉर्म भरना होगा, कोई फॉर्म आएगा तो उसकी रिलेटेड वीडियोज भी आपको सारी की सारी इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर कर देना। तो जल्दी से अब अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइट ए प्रोग्राम फॉर ए फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के ऊपर हमें एक प्रोग्राम लिखना है। इसको मैं अगर ना कंपाइलर खोल लूँ तो यहाँ पे हम अपना एक फैक्टोरियल के लिए तो अभी फैक्टोरियल होता क्या है हमें ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है पहले मुझे ये पता होगा तो ही मैं कर पाऊंगा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल एक ऐसा प्रोग्राम होता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि आपको 5 का फैक्टोरियल मुझे बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। 5 का फैक्टोरियल 120 आया कैसे, वो चीज मुझे समझनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मुझे अगर कंसेप्ट पता होगा तो कोड के चांसेस है कि मैं खुद लिख लूंगा। इसलिए मुझे हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करना है कि व्हाट इज फैक्टोरियल, पहले मैं ये जानता हूँ। लाइक अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल जाना है तो आपने +1 में अपने टॉपिक पढ़ा होगा फैक्टोरियल, वो सेम वाला टॉपिक जिसमें क्या करते थे हम 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते थे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दूं, इनको सभी को इंटू कर दूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा 120 आएगा और ये मेरा फैक्टोरियल होता था। सेम ऐसे ही अगर मैंने 125 का फैक्टोरियल निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, 125 का फैक्टोरियल, 125 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 125 × 126 × 124 इंटू आएगा ना, क्योंकि ये पीछे जाएगी, 1 स्टेप बैक जा रहा है मेरा नंबर। तो ये इनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ और सिंपल मेरा प्रोग्राम जो है रन हो जाता है। और इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। फैक्टोरियल क्या होता है कि मैंने अगर 5 दिया हुआ है तो ऐसा नंबर फैक्टोरियल होगा। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इतनी मुझे बात क्लियर है। और मैं क्या इनको बार बार खुद करूँ क्या, मुझे अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, मैं खुद टाइप करता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। पर अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है और मैं ये काम कर रहा हूँ, लाइक मैंने एक्चुअली में 125 का फैक्टोरियल निकालना और मैं सारे नंबर्स को खुद मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो शायद मैं सिर्फ 125 के फैक्टोरियल के लिए पूरा दिन निकाल दूँ। क्योंकि मैंने लूप्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि जावा में हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स एग्जिस्ट करती हैं और लूप्स जो होती हैं एक चीज को, एक कमांड को बार बार रन करती हैं जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो उसी कंडीशन को यूज करके अब मैं एक ऐसा फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें क्या होगा कि वो मेरा खुद ब खुद एग्जीक्यूशन होगी। तो कौन सी लूप इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, वाइल लूप यूज कर सकता हूँ, डू वाइल लूप यूज कर सकता हूँ, कोई भी लूप यूज कर सकता हूँ, पर मैं इसमें प्रेफर करूंगा फॉर लूप यूज करनी। तो फॉर लूप यूज करेंगे तो इसको यूज करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मुझे एक नंबर चाहिए होगा। एक नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर मतलब क्या, नंबर मतलब अभी मैंने इसमें 5 ले लिया तो ये 5 क्या करेगा बेसिकली, अब ये 5 है क्या, ये 5 वो वाला नंबर है, मुझे वो वाला नंबर है जिसको मैंने चेक करना है कि इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, राइट। 5 मैंने ले लिया तो उसके बाद क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। चलिए जल्दी फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स मैंने आपको कल बताया था, इसमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है पहले वेरिएबल को, उसके बाद आपको एक कंडीशन बतानी पड़ती है। कंडीशन क्या होगी मेरी, जो मेरा नंबर होगा, जो मेरा ये होगा, एक्चुअली मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। इसकी कंडीशन क्या होगी और यही मेरी बेसिकली कंडीशन है। अगर मुझे कंडीशन समझ में आ गई तो एक और कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसमें मैंने कंडीशन क्या दी है, i इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर। तो इसमें क्या होगा, मेरी i तब तक ये लूप चलेगी जब तक मेरा जो i है वो नंबर के इक्वल नहीं हो जाता। जब वो i नंबर के इक्वल हो जाएगा तो मेरी लूप जो है वो बंद हो जाएगी। और मैंने इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है ना। अगर मैं 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आउटपुट हमेशा 0 आता रहेगा, इसलिए मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया, राइट। मुझे ये बात भी क्लियर है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो इसलिए मैंने क्या किया, एक फैक्ट बना लिया और इस फैक्ट को मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, राइट। अभी के लिए आपको ये समझ में आ जाएगा, जब मैं इसको लिखूंगा तो अभी के लिए आपको ये फैक्ट वाला कंसेप्ट नहीं भी समझ में आता तो 1 मिनट के लिए आप लीव कर सकते हो, राइट। तो इस फॉर लूप के अंदर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट
फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, राइट। तो ये चीज मैंने लिख दी और मेरा प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल का खत्म हो चुका है। बस इतना ही होता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, इससे ज्यादा फैक्टोरियल के प्रोग्राम में कुछ होता नहीं है। और एक लाइन में यहाँ पे इसको लास्ट में फैक्टोरियल को प्रिंट आउट करवाना चाहूंगा, जिससे मेरा आउटपुट भी कुछ आया आपके सामने। इसको अगर मैं रन करूं तो आप देख सकते हो 120 मेरे पास आउटपुट में आ चुका है। तो कैसे आया होगा, अभी वही चीज समझते हैं क्या लिखा मैंने। ये क्या होगा, फैक्ट को मैंने 1 क्यों लिया, फैक्ट को 1 का मतलब क्या है, ये सिर्फ ऐसे किया है कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाना था खुद से, तो इसलिए उसमें करना था। लाइक इसमें क्या किया, 1 यहाँ पे भी था इनिशियल में, क्या होगा फैक्ट में 1 है तो यहाँ पे फैक्ट में 1 था, राइट। उसको मैं फैक्ट में ही कर रहा हूँ, फैक्ट मतलब 1 इंटू 1 हुआ। अगर मैं 1 इंटू 1 कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई क्या है, आई की वैल्यू 1 है, फैक्ट में क्या है 1 है, दोनों 1 है। 1 इंटू 1 1, वो कहाँ पे स्टोर हुआ, फैक्ट में स्टोर हो गया। फैक्ट में क्या हो गया 1 हो गया, राइट। सेकंड टाइम फिर से फॉर लूप चलेगी, सेकंड टाइम फिर से फॉर लूप चली 2 के लिए, 2 के लिए फॉर लूप चली। अभी 1 फैक्ट में क्या 1, 1 इंटू 2 हो गया। 1 इंटू 2 का मतलब क्या होगा मेरे पास 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फैक्ट में क्या चले जाएगा 2 चले जाएगा। अभी 3 के लिए फिर से लूप चलेगी, तो अभी 2 इंटू 3 आपको समझ में आ रहा है क्या होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे मैं केस लिखता हूँ। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में मेरे पास 1 इंटू 1 हुआ और ये 1 इंटू 1 मेरा कहाँ स्टोर हो गया, ये मेरा 1 इंटू 1 फैक्ट में स्टोर हो गया, फैक्ट में 1 इंटू 1 स्टोर हो गया, राइट। इसके बाद सेकंड में क्या हुआ, सेकंड बार जब मेरी लूप चली तो मेरे पास क्या हुआ, अभी देखो 1 इंटू 2 हुआ। जब मेरा 1 इंटू 2 हो रहा है तो फैक्ट में क्या हो जाएगा, फैक्ट में अब मेरा 1 इंटू 2 स्टोर होगा, तो मेरे फैक्ट में अब 2 आ गया। पहले फैक्ट में 1 है, फैक्ट में 2 आ गया, राइट। ये चीज़ भी मुझे क्लियर है। थर्ड टाइम मैंने फिर से लूप चलेगी मेरी, एक मिनट, थर्ड टाइम मेरी फिर से लूप चली। थर्ड टाइम क्या होगा 1 इंटू, अभी ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम 1 इंटू 1 हुआ, सेकंड टाइम 1 इंटू 2 हुआ, थर्ड टाइम क्या होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, क्योंकि ये 2 इंटू 3 कहाँ से आ रहा है, फैक्ट में क्या था, फैक्ट में पहले एक केस में फैक्ट में 1 था, इसलिए ये देखो ये फैक्ट की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, राइट। फैक्ट में पहले क्या था आई, फैक्ट में पहले क्या था 1 और आई में क्या था 1, 1 इंटू 1 हुआ। सेकंड में फैक्ट में क्या था, अभी भी फैक्ट में अभी भी 1 है, आई की वैल्यू पर 2 हो गई, तो फैक्ट में अब क्या होगा 2 हो गया। अब फैक्ट में 2 है, आई की वैल्यू 3 है, दोनों को इंटू करवाएंगे और फैक्ट में क्या चले जाएगा, फैक्ट में आ जाएगा मेरे पास फैक्ट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा मेरे पास, फैक्ट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा मेरे पास, राइट। तो ये फोर्थ टाइम फिर से लूप चलेगी। अगर मैं इस फोर्थ टाइम लूप को चलाऊं तो क्या होगा, ये 6 इंटू क्या होगा, ये 6 इंटू ये मेरे पास 4 हो जाएगा, ये 6 इंटू 4 होगा और इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 6 इंटू 4 मेरे पास स्टोर कहाँ पे होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है ये मेरी कहाँ पे स्टोर होगी, ये वाली मेरी यहाँ पे 24 स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा मेरा 25, आपको समझ में आ रहा है 24 मेरा कहाँ पे स्टोर हो गया, फैक्ट में स्टोर हो गया। लाइक इसके बाद मेरी फिफ्थ टाइम फिर से लूप चलेगी। फिफ्थ टाइम में लूप अगर चलेगी तो क्या होगा 24 इंटू अब मेरे पास क्या होगा 5 हो जाएगा। 24 इंटू 5 करेंगे हम लोग इस टाइम पे और ये फैक्टर में मेरे पास आउटपुट इसका स्टोर हो जाएगा। अगर मैं 24 इंटू 5 करूँ तो मेरे पास 120 आना चाहिए और मेरा इसका आंसर जो है 120 आ जाएगा, राइट। इसकी इतनी बात मुझे क्लियर है। अगर मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है तो मेरा जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम मुझे अच्छे से समझ आ चुका है और आप अभी इनेबल हो चुके हो कि अपनी फॉर लूप से यूज से आपको समझ में आ गया कि फॉर लूप हमारी कितनी काम की लूप है, राइट। एक बार चेक करते हैं, अगर मैं 125 का मैंने फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 0 आया आउटपुट, तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि 125 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो उस बड़े नंबर को लिखने के लिए मुझे लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस लॉन्ग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने लॉन्ग एक नाम का बना लिया और इसको फिर मैं रन करूंगा। एक मिनट, अभी भी मेरा 0 आ रहा है तो शायद वो कुछ ज्यादा बड़ा नंबर है। मैं 25 का फैक्टोरियल अभी चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 25 का ही फैक्टोरियल मेरे पास इतना बड़ा आया। तो 125 का फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर था कि जो लॉन्ग में भी नहीं स्टोर कर सकता। तो उसके लिए आपको जैसे आप C++ से आए तो वहाँ पे आपको पता होगा कि लॉन्ग नाम का मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकता हूँ और मैं अपना स्टोर करवा सकता हूँ। जावा में कोई और कंसेप्ट होता है, वो आप आगे जाके देखोगे, आपको अगली वीडियोस में पता चल जाएगा कि हम जावा में कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं जिसके कारण हमारा जो ये यूज होता है। तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे और अपना बड़ा नंबर भी स्टोर करना समझ जाएंगे, राइट। ये वाला प्रोग्राम हमें समझ में आ गया है, तो अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। एक मिनट, तो अगला प्रोग्राम है हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको ये आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो वैसे ये बहुत सिंपल है। आपको वैसे ये जो सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे सोल्यूशन जो मिल जाएंगे। वैसे मैं समझता नहीं हूँ कि आपको इसकी जरूरत होगी, पर फिर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक राइट ए प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर लिख लिया। आर्मस्ट्रांग नंबर अब कौन सा होता है यार, क्योंकि देखो कंसेप्ट पता होगा तो हम कोड लिख लेंगे। कोड में सिर्फ एक फॉर लूप लगानी है, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं फॉर लूप के प्रोग्राम्स हैं, इसमें सिर्फ हमें एक फॉर लूप लगानी है और हमारा जो कोड है वो आ जाएगा, राइट। पर हमें समझ यहाँ कोई डू वाइल लूप लगेगी या कोई भी लूप लगे, पर हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। लाइक मुझे कोई पूछे राइट ए फैक्टोरियल फॉर दिस, तो मुझे दिमाग में होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या, फैक्टोरियल का मतलब 5 into 2, मतलब ये चीजें मेरे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आर्मस्ट्रांग का मतलब करता मुझे क्लियर होना चाहिए। निकाल मैं लूंगा, निकालना प्रॉब्लम नहीं है। सम कंसेप्ट का नाम का मतलब कंसेप्ट समझना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे। और ये जो प्रोग्राम्स लिखे हैं ना यहाँ पर,
ये फर्स्ट 3 इवन ये फर्स्ट 3 और ये 4th 5th प्रॉब्लम प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये सीधे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। आपको सीधी बात करूं, टीसीएस का इंटरव्यू होता है, टीसीएस के इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीसीएस के इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली पूछेंगे राइट अ प्रोग्राम फॉर अ फिबोनाची सीरीज, राइट अ प्रोग्राम फॉर अ फैक्टोरियल नंबर। ये आपको ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको पता होना चाहिए कि ये होते क्या, क्योंकि आपको ये सोचना नहीं है यार फिबोनाची सीरीज क्या होती थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कोड कैसे लिखूं, रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको समझना है होता क्या है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है तो आप कर लोगे, राइट। चलिए अभी हम आर्मस्ट्रांग नंबर की बात करते हैं और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है क्योंकि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझ लेना आर्मस्ट्रांग नंबर का, बहुत ईजी कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ गया आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको रट्टा लगाने की, कोड को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत बच्चे देखे कोड को रट्टा लगा रहे होते हैं, एक फॉर लूप, 2 फॉर लूप, इसको 1 से शुरू करना है, इसको 2 से शुरू करना है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको एक बार बस समझ लेना है। चलिए जल्दी से हम आर्मस्ट्रांग के प्रोग्राम को समझते हैं कि आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम होता क्या है। आर्मस्ट्रांग के प्रोग्राम को समझाने के लिए यहाँ पे मैं अपना वो खोल लेता हूँ जैम बोर्ड, वहाँ पे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो एक जैम बोर्ड खोल लेते हैं अपना। अभी आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा नंबर होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर दिया हुआ है 153, मेरे पास 153 नंबर दिया और मुझे उसने कहा है कि चेक करो कि ये वाला जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, इसमें 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट के नंबर को क्या करो, हर डिजिट को पकड़ो, हर डिजिट को पकड़ो, उसका क्यूब कर दो, हर डिजिट को पकड़ा उसका क्यूब कर दिया, 1 का क्यूब 1, और उसके बाद आगे क्या करेंगे, इनमें प्लस करेंगे, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, आउटपुट इनको मैं प्लस कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 153, राइट। तो ये 153 मेरा आ गया। इसको क्या किया, एक नंबर लिया, एक कोई भी गिवन नंबर था, कितने डिजिट का नंबर था उतने डिजिट के नंबर को अलग अलग डिजिट को लिया, अलग अलग डिजिट को लेके उसका क्यूब कर दिया, उसके क्यूब को हमने करके सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, और अगर जो नंबर आया वो सेम नंबर आ गया जो हमारा रियल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, और जो हमारा अभी आया जो हमने निकाला नंबर दोनों सेम है, तो ये ओरिजिनल नंबर था वो क्या हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर है वो हमारा, राइट। ये बात हमें समझ में आ रही है। एक बार एक और क्वेश्चन के साथ करेंगे क्योंकि हमें अच्छे से ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं, आप एक नंबर और चेक करो, हम आपको कौन सा नंबर दें, कौन सा नंबर दें, 121 चेक करो आप कि क्या 121 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो 121 भी हमारा 3 डिजिट नंबर है। इसमें क्या होगा, पहले 1 को लेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 2 का क्यूब 8, फिर उसके बाद 1 का क्यूब 1, और तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास 9 और ये क्या हो गया 10, राइट। मेरे पास आउटपुट क्या है 10। तो ये क्या आउटपुट में, ये क्या मेरा 121 आर्मस्ट्रांग नंबर है, 121 मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे आ जाएगा नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। मुझे बस ये प्रिंट करवाना है कि क्या वो नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है आर्मस्ट्रांग नंबर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो जल्दी से प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हमें समझते हैं हमारी इस प्रोग्राम को करने में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली है। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी वो मैं अगर देखूँ तो मुझे पहली प्रॉब्लम तो आएगी कि जैसे 153 है, 153 है मेरे पास, 153 है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये एक नंबर दिया हुआ है, ये सिंगल नंबर है, ये n में है, राइट, और ये इंटीजर है, ये एरे नहीं है। आगे हम एरे पढ़ेंगे, हमें पता होगा कि कैसे नंबर को, एक नंबर को बाहर निकालते हैं, पर ये इंटीजर है। इंटीजर में से हमें एक नंबर को कैसे बाहर निकालना है, हर इंडिविजुअल नंबर को कैसे बाहर निकालना है, एक तो हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है। सेकंड हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि इसको हमने प्लस कैसे करना है, और थर्ड प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि इनको हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, लाइक हमें इनका क्यूब कैसे करना है। हम इसमें बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज करेंगे इसको क्यूब करने की, इसको बाहर निकालने की। हमने अपने 2 फंक्शंस पढ़े हुए हैं। क्या क्या फंक्शन पढ़ा हुआ है, एक तो हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है अपना डिवाइड वाला कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर होता है, डिवाइड का ऑपरेटर होता है। एक हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर बताता है और डिवाइड वाला ऑपरेटर हमारा डिवाइड करने की हेल्प करता है, राइट। हमें ये 2 ऑपरेटर्स की हेल्प से हम इस नंबर को कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। लाइक ये वाला नंबर है मेरे पास 153 है। अगर आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, मुझे अगर 3 चाहिए इस टाइम पे, तो मुझे 3 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं 153 में से 3 चाहता हूँ कि मुझे 3 मिल जाए, तो कैसे मिलेगा 3 मिलने के लिए मैं क्या करता हूँ, 153 को, अगर मैं 153 को 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा ये इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 मेरा इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ये तो मुझे चाहिए था, और इस रिमाइंडर को मैं स्टोर कर लेता हूँ, इस रिमाइंडर को मैंने स्टोर कर लिया, राइट। और इसके बाद बस बात खत्म, इस रिमाइंडर मेरे पास आ गया है। अभी मेरे पास सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी कि मेरे पास रिमाइंडर तो 3 आ गया, पर जो अभी ओरिजिनल नंबर है वो भी मेरा अभी भी क्या है 153 ही पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर मैं फिर से इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फिर से 3 आ जाएगा। अभी मुझे कुछ ऐसा तरीका सोचना है कि 3 के बाद मुझे 5 भी मिले, तो 5 कैसे मिलेगा। अगर मैं इस 153 को 10 से डिवाइड कर दूं और इसका रिमाइंडर स्टोर ना करूं, लाइक इसको मैंने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया और न्यू नंबर में स्टोर कर लिया, एक न्यू टेम्परेरी नंबर बना लिया। यहाँ तो मैं रिमाइंडर स्टोर करवा रहा था और इस नंबर को मैंने एक टेम्परेरी नंबर में स्टोर करवा लिया।
तो अब टेम्प में क्या होगा, 10 से इस नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 3 उड़ गया, राइट, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में ले रहा हूँ। लाइक इसको मैं अगर इंट टेम्प बनाऊँ और इस इंट टेम्प में अगर मैं 153 को 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 3 तो उड़ जाएगा, मेरे पास सिर्फ 15 बचेगा आउटपुट में, राइट। तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे 15 आ गया, राइट। तो टेम्प में अभी मेरे पास 15 आ गया और इसको मैं फिर से लूप में लगा दिया कि जब तक ये वाला नंबर मेरा खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरी ये लूप चलेगी। और सेकंड टाइम मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 15, इसका रिमाइंडर पता करूंगा। रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, मॉड्यूलर साइन से। तो मैंने इसका मॉड किया, मॉड किससे करेंगे, 10 से मॉड करेंगे। अब इसको 10 से मॉड किया तो मेरे पास 5 बच जाएगा, 5 मेरे पास मैंने रिमाइंडर में स्टोर करवा लिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, 5, अभी मेरे पास पहले कौन सा नंबर था, पहले मेरे पास 3 आया था और सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ 3 इंटू 3 कर रहा हूँ, राइट। 3 इंटू 3 क्या 27 मेरे पास आया। तो 27 को मैंने रिमाइंडर में स्टोर किया था, 27 को रिमाइंडर में स्टोर किया था, उसमें मैंने 27 में ये 5 इंटू 5 प्लस कर दिया। लगी समझ आपको इसमें से। और आगे इसका प्रोसेस, इसके अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 15 को फिर से मैंने 10 से डिवाइड किया अब, और 10 से डिवाइड करके इसको टेम्प में स्टोर करवा दिया, इसको टेम्प में स्टोर करवा दिया। इससे क्या होगा, टेम्प में क्या आ जाएगा अब 1, टेम्प में अब 1 है। तो जैसे ही 1 आया तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 1, और मेरा जो लूप है उसमें एग्जिट कर जाऊंगा और मेरे पास जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ 3 लाइन का कोड हमें समझ में आ गया और हमें लूप लगानी आती है कि कैसे इसको लूपिंग फंक्शन में काम करना है। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है ये भी खत्म हो जाएगा। एक बार इसका कोड देखते हैं, अच्छा सा सिंपल सा कोड है, ज़्यादा औखा कोड नहीं है इसका। तो एक तो मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा। तो इंट नंबर इक्वल्स टू 153 ही नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेता हूँ। और क्या चीज़ चाहिए, एक अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा जैम मोड में देखा, हमें सेकंड चीज़ क्या चाहिए होगी, सेकंड चीज़ क्या चाहिए होगी, एक रिमाइंडर चाहिए होगा। एक मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं एक रिमाइंडर ले लेता हूँ, इंट रिमाइंडर रैम ले लेते हैं। तो इस रैम में मुझे क्या डालना है, इस रैम में मुझे कुछ डालने की जरूरत है या खाली रखना है। लाइक अभी के लिए तो इस रैम को मैं खाली डिक्लेयर करके रख लेता हूँ, राइट। मैंने इसको डिक्लेयर करके अभी के लिए रख लिया, राइट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टेम्परेरी नंबर भी चाहिए था। यहाँ पे हमने देखा है कि मुझे टेम्परेरी नंबर भी चाहिए, तो मैं एक टेम्परेरी नंबर भी बना लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे एक इंट टेम्प बना लेता हूँ। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर अलग अलग नहीं करना चाहते तो इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे भी अगर मैं टेम्प लिख देता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी सही था, पर मुझे आदत है कि अलग अलग लिखना है, वो अच्छा लगता है देखने में मुझे, तो इसलिए मैं अलग अलग लिखता हूँ। अगर आप इकट्ठा लिखना चाहते हो तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंट रैम एंड इंट टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया और अभी के लिए मुझे इतना ही सफिशिएंट है, लाइक मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी आगे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ये टेम्प में क्या हो, लाइक इनिशियली इस टेम्प में मुझे क्या चाहिए, टेम्प में इनिशियली मुझे एक नंबर चाहिए, जो मैंने अभी मुझे यूजर जो इनपुट नंबर देगा वो मुझे टेम्प में नंबर चाहिए। और क्योंकि मैं ओरिजिनल नंबर को तो जीरो कर नहीं ना सकता, लाइक मुझे लास्ट में भी पता कैसे चलेगा ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। आर्मस्ट्रांग नंबर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, जब मैं मैच करूंगा तो भी मुझे पता चलेगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर है। मुझे पुराना नंबर सेम रखना पड़ेगा और एक नया नंबर और पुराने नंबर को अगर मैं मैच करूंगा, लाइक अब आप ये चीज़ आपको ऐसे समझ में आएगी, ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, राइट। ये मेरे पास नंबर है जो मुझे गिवन है। अगर मैं इसी को छेड़ दूंगा, अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूंगा और अगली बार मेरे पास इसका आउटपुट 15 बचेगा, तो ओरिजिनल नंबर तो खत्म हो गया ना मेरे पास। मुझे ओरिजिनल नंबर बचा के रखना है, ओरिजिनल नंबर बचा के रखना है, तो इसलिए मैंने इसको एक टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट। ये चीज़ मुझे क्लियर है, इतनी अब हमें मुझे समझ में आ गया। तो मुझे लूप कैसे चलानी है आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कैसे चलाएंगे। टेम्प को जीरो करना, टेम्प इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक मेरी लूप चलेगी तब तक, जब तक मेरा जो टेम्प है वो जीरो नहीं हो जाता। और मैंने अभी 3 फंक्शन पढ़े थे, कौन से, एक तो मेरा रैम वाला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रैम वाला फंक्शन मैंने, रैम इक्वल्स टू टेम्प मोड 10। अभी इसमें क्या होगा, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, एक मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। उस रिमाइंडर में क्या आएगा, लाइक अभी इस केस में देखें 153 के नंबर में देखें 153 डिवाइड मॉड्यूलस 10, इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। रिमाइंडर में मेरे पास 3 आ चुका है, राइट। अभी सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था उस नंबर को प्लस करना था किसी में, राइट। तो एक नया नंबर भी बनाना पड़ेगा प्लस करने के लिए, एक न्यू नंबर इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। चलिए कि अभी एक न्यू नंबर है जो अभी 0 है, तो उस न्यू नंबर में ही सब कुछ ऐड होगा। न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू नंबर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, रैम। और रैम कितनी बार करना था इंटू में, 3 बार करना था ना एक्चुअली, रैम इंटू रैम, राइट। तो रैम इंटू रैम हमने 3 बार किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आउटपुट। अभी न्यू नंबर में मेरे पास क्या होगा, लाइक इस केस के बाद क्या होगा 0 प्लस 3 इंटू 3, तो मेरे पास 27 जो है न्यू नंबर में आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, उस नंबर को लाइक टेम्प में से अभी 3 को गायब कर देना, 3 मुझे नहीं चाहिए, तो टेम्प में से 3 मुझे नहीं चाहिए। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10 किया। अभी वो नंबर मेरे पास नहीं है क्योंकि वो इंट नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ, और ये मेरा कोड खत्म हो चुका है। लाइक मैं इतने कोड को लिख दूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो मुझे बता देगा कि नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे, अगर वो नंबर जो मेरा न्यू नंबर है, अगर जो मेरा न्यू नंबर है वो मेरा ओरिजिनल नंबर के इक्वल था, तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो अगर ये नहीं होगा, अगर ये
नहीं है एल्स में, तो दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, दिस इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट। तो ये कोड था, ये मेरा कोड हो चुका है खत्म। इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 153 मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 121 को चेक करते हैं। 121 को मैंने चेक किया, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक और नंबर चेक करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग का, 106। ये वाला नंबर जो है मेरा 407, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो चेक करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग आता है या नहीं आता। तो ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया है। तो मेरा ये कोड जो है अच्छे से वर्क कर रहा है और हमें इसका लॉजिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, एक भी लाइन में प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका वो वाला डाउट अच्छे से क्लियर करूंगा। क्योंकि प्रोग्राम्स को समझना बहुत जरूरी है। रट्टा लगा लोगे ना यार, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि रैम किया, टेम्प किया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं समझ में आएगा। पर एक बार समझ में आ गया अच्छा ये किया था, तो हमारा लॉजिक क्लियर हो जाता है। ऐसे ही हमारा सेकंड प्रोग्राम भी खत्म हो गया। और मैं वैसे आपको मतलब हुआ अभी आपको कि एकदम से अंधेरा हो गया था, एकदम से अभी फिर से उजाला हो गया, तो मेरी लाइट चली गई थी, तो अभी फिर से लाइट आई है। तो बस यही था। चलिए हम अपना अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे पास अगला प्रोग्राम कौन सा है? अगला प्रोग्राम मेरे पास दिया हुआ है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। तो अभी हम राइट अ प्रोग्राम फॉर अ पैलिंड्रोम देखेंगे। उससे पहले ये भी समझेंगे अभी पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, अगर आप यहाँ तक अभी आपने दोनों प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम तो आप खुद ही लिख लोगे। लाइक मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये भी सेम सी चीज करती है इसने, तो ये तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, राइट। इसको ट्राई करना, एक आपको मैं दूंगा 1 से 2 मिनट, आप वीडियो को पॉज करके देखना। अगर आपको एक क्वेश्चन आपका खुद निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन देखना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ऐसे। चलो पैलिंड्रोम प्रोग्राम कौन सा होता है? लाइक मैं आपको एक नंबर देता हूँ। लाइक अगर हम पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो पैलिंड्रोम नंबर जैसे मेरे पास 141 है, तो ये क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कैसे चेक किया? अगर एक नंबर सीधा और उल्टा, लाइक फॉर एग्जांपल ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको मैं ऐसे देखूं, ऐसे ओरिजिनल नंबर और इसकी रिवर्स नंबर, रिवर्स मतलब ये पहले 1 आ जाए, उसके बाद ये 4 आ जाए और उसके बाद ये फिर से 1 आ जाए, और ये दोनों अगर सेम है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, राइट। अगर मैं एक और नंबर की बात करूँ तो ये क्या पैलिंड्रोम नंबर है? इसमें क्या आएगा? पहले 2 3 1। ये नंबर सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, बात खत्म। इसका कंसेप्ट क्या होगा? इसका अगर कंसेप्ट की बात करें तो इस कंसेप्ट सेम है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट नहीं इसमें लग रहा। आप हाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक नंबर दिया हुआ है, इसके नंबर में से पहले मुझे 1 को किसी भी तरीके से बाहर निकालना है, इसके 1 को यहाँ पे रख देना है, उसके बाद मैंने 4 को किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकालना है, यहाँ पे मैंने 4 को रख देना है, और उसके बाद मैंने 1 किसी भी तरीके से बाहर निकालना है, यहाँ पे मैंने 1 रख देना है। और अगर मेरा जो ओरिजिनल नंबर था और जो मेरा ये न्यू नंबर बना, ये दोनों सेम है तो ये प्रोग्राम मेरा पैलिंड्रोम का है। अगर ये नहीं सेम तो ये पैलिंड्रोम का नहीं है। तो इस कोड को आप एक बार ट्राई करो। अगर आपका ये निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ये नहीं निकलता तो अब वीडियो को कंटिन्यू करना, वॉच करना, राइट। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम जल्दी से लिखते हैं। पहले तो मुझे एक नंबर चाहिए होगा, तो एक नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर अभी 141 ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। और मुझे क्या चाहिए होगा? यहाँ पे सेम कंसेप्ट, एक रिमाइंडर चाहिए होगा, एक टेम्प चाहिए होगा मुझे, और एक न्यू नंबर भी चाहिए होगा। न्यू नंबर में अभी 0 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, लाइक ठीक है। यही चीज़ें मुझे चाहिए, इसके अलावा और तो नहीं कुछ चाहिए। अभी मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ। तो वाइल लूप में क्या कर रहा हूँ मैं कि जो टेम्प है, जब तक वो टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता तो ये वाइल लूप चलेगी। पर अभी टेम्प में कुछ है नहीं, तो टेम्प में एक नंबर देते हैं। टेम्प में हम अभी एक नंबर दे देते हैं। टेम्प में मैंने क्या किया, इस कोड में अभी तक मैंने क्या किया, एक इनिशियलाइज किया 141 एक नंबर, उसको टेम्प में डाल दिया, और एक 2 हमने वेरिएबल बनाए, एक रिमाइंडर और एक टेम्प नाम के, राइट। तो इसके अंदर एक कोड लिखेंगे। पहला क्या है, एक तो रिमाइंडर चाहिए मुझे। रिमाइंडर कैसे लेंगे? रिमाइंडर इक्वल्स टू टेम्प मोड 10 कर दूंगा, मेरे पास रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी और लास्ट स्टेप में क्या होगा मेरे पास? टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10 होगा। इसके पास मुझे कंडीशन समझनी है कि मैं ऐसी कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ कि जिससे मेरा कोड चल रहा है। इतना तो मुझे पता है कि न्यू नंबर तो आएगा, राइट। न्यू नंबर तो मेरे पास आ गया, राइट। तो न्यू नंबर में क्या होगा ये चीज़ समझते हैं। न्यू नंबर में क्या होगा? न्यू नंबर अभी देखो मुझे करना क्या है इस कोड में, 1 पहले चाहिए। अभी 1 मेरे पास आ गया, तो वो 1 आए कौन से डिजिट प्लेस में, ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। मुझे अभी देखो इस नंबर को मैंने क्या बनाना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ बोर्ड में, अभी मेरे पास 1 आया आउटपुट में। अगर मैं इसको यहीं पे ऐसे 1 लिख दूं और उसमें ऐसे अगर भी प्लस आगे जाके ऐसे ही प्लस में 4 कर दूं और आगे जैसे ऐसे ही प्लस में मैं 1 कर दूं, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा ना वो 1 4 5 इनका प्लस आएगा, तो इनका 6 आउटपुट आएगा। क्या मुझे 6 आउटपुट चाहिए? नहीं, मुझे इसकी आउटपुट कैसे चाहिए? 1 चाहिए, उसके बाद ये यूनिट प्लेस में 1 चाहिए, 10th प्लेस में कुछ और चाहिए, 100 प्लेस में कुछ और चाहिए, राइट। ऐसे बड़ा 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है मैंने। तो कैसे बनेगा? 1 लिखा, अगर इसमें 2 0 कहीं से आ जाए और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं 4 लिख दूं और यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, राइट। और अगली टाइम जो है यहाँ पर मैं फिर से एक 0 आ जाएगी, 40 आ जाए कहीं से, एक 0 यहाँ आ गई और यहाँ पर लास्ट में मेरे पास 1 आए। तो ये नंबर कुछ होगा तो मेरा कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आया किया क्या कि 1 को ऐसे नहीं ऐड करना। 1 के बाद जितने मेरे पास जो नंबर बचे उतनी जीरोस भी ऐड करनी ही पड़ेंगी नंबर में। 1 0 0। सेकेंड टाइम 4 लिया, एक 0 ऐड कर दी, प्लस 40
अभी कुछ भी नहीं बचा तो +1, तो अभी मेरे पास आउटपुट जो है आएगा। तो इस चीज़ को कैसे पूरा करते हैं वो चीज़ को मैं अभी आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा और आपका कोड जो है अच्छे से चल पाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नंबर में अगर मैं इंटू करवा दूँ 10 को, इंटू करवा दूँ 10 को, और ध्यान से देखना इस चीज को, इंटू करवा दूं 10 को और मैं प्लस कर दूं अब r, देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। अगर मैं इस तरह कर दूं तो मेरे पास आउटपुट जो है वो आ जाएगा, आई थिंक सो। तो भी चेक करते हैं, 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे एस आउट करवाता हूँ, टेम्प को, आपको न्यू नंबर को, एक्चुअली न्यू नंबर। चलिए अभी देखते हैं मेरे पास न्यू नंबर जो है क्या वो सेम नंबर आ पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू नंबर मेरे पास 141 आ गया। हुआ कैसे होगा यार, थोड़ा समझते हैं हम, थोड़ा समझना भी पड़ेगा ना हमें। क्या हुआ, न्यू नंबर में अभी मेरे पास क्या है, 0, लाइक 0 है, ओके। यहाँ पे क्या है 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यहाँ पे 0, लाइक 0 प्लस r का मेरा रिमाइंडर में क्या था 1, अभी मेरे पास 1 आ गया। यूनिट डिवीजन में 1 ही चाहिए था, वो मेरे पास आ गया। सेकंड टाइम क्या होगा, 1 इंटू 10, 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 4, 10 + 4 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अगली बार क्या होगा, अगली बार आप देखोगे तो नंबर क्या आएगा मेरे पास, फिर से 1। अभी क्या है 40 इंटू 10 + 1। अभी आपको समझ में आया क्या हुआ मेरे पास आउटपुट में। ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो मेरा यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो बाकी तो सेम वैसे पुरानी वाली चीज़ है कि अगर ये मेरा न्यू नंबर इक्वल्स टू नंबर है, ओल्ड नंबर है, तो मेरे पास एक्स आउट करवा दो, दे नंबर इज ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। नहीं है तो एल्स कर दो, एल्स में लिख दो एस आउट द नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, राइट। इतनी चीज मुझे समझ में आ रही है। तो ये मेरा कोड का आउटपुट जो है मुझे अभी तक पता चल गया होगा कि इसका आउटपुट पैलिंड्रोम नंबर आने वाला है। तो चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर मुझे लिखा आ गया द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर भी लिख के देखते हैं यहाँ पे, 132, इसको रन किया, द नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया, पता चल गया कैसे लूप चल रही है, कैसे मेरा वर्क हो रहा है। अगर मुझे यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो समझो आपको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन है कि आपको लूप्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपने बहुत ऐसे क्वेश्चन समझ लिए जो आपको कल को अगर इंटरव्यू में पूछोगे तो आप इंटरव्यू कर लोगे। लाइक आप अपने आप को भी कैपेबल समझ सकते हो कि आप 3.5-4 लाख की कंपनी का कोई इंटरव्यू आ रहा है तो आप उसको क्रैक कर पाओगे, क्योंकि इसमें 90% फिबोनाची सीरीज का, फैक्टोरियल का क्वेश्चन या आर्मस्ट्रांग का क्वेश्चन नॉर्मली आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, हर बार होता ही होता है। नहीं तो आपके वाइवेज होंगे आपके कॉलेज में, आपके वाइवे में ये कॉलेज में बहुत ज्यादा रिपीटिंग होता है। अगर आप +2 के बच्चे हो तो +2 में आपके सिलेबस में लाइक आप +2 का पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। और बच्चे मैंने बहुत देखे +2 के तो जो रट्टा लगा रहे होते हैं, फॉर लूप को 5 फॉर में 1 करना था, फॉर में 2 करना था, यहाँ पे वाई लगनी थी, यहाँ पे 2 वाई लगनी थी। हमें वो चीज़ अब समझ में आ गई यार, हमने इसको 0 तक ही क्यों चलाया। मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है ना अब कि मैंने यहाँ पे इसको 0 ही क्यों किया, क्योंकि नंबर मुझे खाली करना है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो मेरी वहाँ तक ही लूप एंड हो जाती। इतनी मुझे चीज़ अगर क्लियर है तो मैं यार अपनी कोडिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकता हूँ। और कल की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। लाइक अगर मेरे पास बाकी के जो 3 क्वेश्चन बच गए वो कल की वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ तक कि आपके 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करके आना। इवन आप प्रैक्टिस चाहो तो 4 और 5th क्वेश्चन को भी करके आना। सेम लॉजिक पे चलते हैं, एक ही लूप लगेगी, सिंपल लॉजिक है, एक बार चेक करना। अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं तो आप बना लेना, नहीं तो हम कल की वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।